नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की शिव स्तुति हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। यह वही शिव स्तुति है जो स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय ने शिव जी की उपासना के दौरान कही थी। आप नित्य प्रति यदि शिव स्तुति का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत लाभ होता है। इसका पाठ करने से आपको भगवान शिव जी की कृपा तो मिलेगी ही, कुमार कार्तिकेय की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसका पाठ करने वाले व्यक्ति को इस धरती की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं भोग करने के लिए मिलती हैं और अंत समय में उसे भगवान भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता है, उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए शिव स्तुति हम नित्य पूजा के पाठ में हिंदी में कैसे कहेंगे शिव जी के सम्मुख जान लेते हैं। आप संस्कृत में भी कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत कष्टकारी शब्द है ना, हर कोई बोल पाता नहीं है। अगर आप बोल ले जाते हैं तो सर्वोत्तम है, और अगर नहीं बोल पाते हैं तो हिंदी में भी आप अपने भाव को ईश्वर के सम्मुख प्रकट कर सकते हैं। भगवान भाषा के भूखे थोड़ी हैं, वो तो आपके भाव के भूखे हैं। हमारा भक्त हमारे प्रति कितना निष्ठावान है, कितना श्रद्धा रखता है, उसके हृदय में हम मेरे प्रति कितना प्रेम है। भगवान तो बस भाव के ही भूखे होते हैं। आप भगवान पे पूर्ण आस्था और भक्ति रखते हुए शिव स्तुति हिंदी में भी कह सकते हैं। शिव स्तुति हिंदी में कैसे कहेंगे, चलिए जान लेते हैं। यह शिव स्तुति न कार्तिकेय जी द्वारा श्री स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में कहा गया है। इस स्तुति में वे भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव कहते हैं कि जो लोग सायंकाल या प्रातः काल में भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा अर्थात कार्तिकेय द्वारा किए गए स्तुति से भगवान शिव की स्तुति करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन है। इसे जो करता है ना, उसे कोई रोग नहीं होता है, दरिद्रता नहीं होती है तथा प्रियजनों का कभी वियोग भी नहीं होता। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों को भोग कर भगवान शिव के परम धाम अर्थात शिवलोक को प्राप्त करते हैं। शिव स्तुति सबसे पहले आप संस्कृत में सुने, फिर हम आपको इसका अर्थ भी बताएंगे। तो संस्कृत में शिव स्तुति इस प्रकार से है। स्कंद उवाच नमः शिवायास्तु निरामयाय, नमः शिवायास्तु मनोमयाय, नमः शिवायास्तु सुरार्चिताय, तुभ्यं सदा भक्त कृपा पराय। इसका अर्थ है जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन में रूप में निवास करते हैं, उन भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। यह पहले श्लोक का हिंदी में अर्थ था। अब आप दूसरा श्लोक देखें। नमो भवायास्तु भवोद्भवाय, नमो अस्तुते ध्वस्त मनोभयाय, नमो अस्तुते गूढ़ महाव्रताय, नमो अस्तुते माया गहनाश्रयाय। इसका अर्थ है सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्भव संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी वन के गहन आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाले आपका स्वरूप है। योग माया सामृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। तीसरा है नमोस्तु सर्वाय नमः शिवाय, नमोस्तु सिद्धाय पुरातनाय, नमो अस्तु कालाय, नमः कलाय, नमो अस्तुते काल कलागिताय। इस श्लोक का अर्थ है प्रलय में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिवरूप आपको नमस्कार है।
आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप, आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना अर्थात गणना करने वाले होने के कारण कल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल के भी काल हैं और अतिक्रमण करके उसे बहुत दूर करते हैं, आपको नमस्कार है। अगला है नमो निसर्गात्मक भूतिकाय, नमो अस्तमेव योक्ष महार्धिकाय। इसके आगे है नमो शरण्याय, नमो गुणाय, नमो अस्तुते भीम गुणानुगाय। इसका अर्थ है आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अपरमेय महिमा वाले वृष तथा महान स्मृति से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न, आपको नमस्कार है। अगला है नमोस्तु नाना भुवनाधिकर्त्रे, नमोस्तु भक्त्या भीमदा प्रदात्रे, नमो अस्तुते कर्म प्रसवाय धात्रे, नमः सदा ते भवन सुकर्त्रे। इसका अर्थ है नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका पालन पोषण करने वाले धाता हैं तथा उत्तम कर्ता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। आगे है अनंत रूपाय सदैव तुभ्यम, असह्य कोपाय सदैव तुभ्यम, अमेयमानाय नमोस्तु तुभ्यम, वर्षेंद्रयानाय नमोस्तु तुभ्यम। इसका अर्थ है आपके अनंत रूप हैं, आपको कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान को बारंबार नमस्कार है। अगला है नमः प्रसिद्धाय महर्षधाय, नमो अस्तुते व्याधिगणापहाय, चराचराय विचारदाय, कुमारनाथाय नमः शिवाय। इसका अर्थ है आप सुप्रसिद्ध महाऔषधि का रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्गुणात्मक शक्ति देने वाले हैं, कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। अगला है ममेश भूतेश महेश्वरोसि, कामेश वागीश बालेश धीश, क्रोधेश मोहेश परा परेशा, नमो अस्तुते मोक्षेश गुहाशयेश। इसका अर्थ है प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं, वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह का शासन करने वाले हैं। आप पर और अपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आगे है शिव उवाचे ये च सायं प्रातस् अस्तवेन कृतं अस्तवेन मम इत्येष्यांति परया भक्त्या, श्रुतेषां च यत् फलं न व्याधि न दारिद्र्यं न चैवाष्टि वियोजनं, भुक्त्वा भोगान् दुर्लभाश्च मम यास्ति समद्यते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो लोग सायंकाल या प्रातः काल में पूर्ण भक्ति और भाव से हमारे इस कार्तिकेय जी द्वारा कही हुई भक्ति पूर्वक स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे अर्थात शिव जी का स्तवन करेंगे,
उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन है, सो ध्यान से सुने। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगी तथा प्रियजनों का कभी वियोग भी न होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का भोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। शिव स्तुति का पाठ करने से कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी, ऐसा स्पष्ट रूप से स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। आप भी अर्थ सहित हिंदी में पढ़ें या संस्कृत में पढ़ें। आज हमने आपको इस वीडियो में शिव स्तुति हिंदी और संस्कृत दोनों में बताने का प्रयत्न किया है। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी भाषा का चयन करके शिव स्तुति कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।